A trip to Japan. जापान की यात्रा. Johar, my name is Shweta and he is my uncle. जोहार, मेरा नाम श्वेता है और वह मेरे चाचा हैं. Uncle asked Shweta. चाचा जी ने श्वेता से पूछा. Would you like to visit Japan? क्या तुम जापान की यात्रा करना चाहोगी? श्वेता agreed. श्वेता मान गई. Yes, uncle, I shall be glad to visit Japan so that I may come to know more about Japan. हाँ चाचा जी, जापान की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी होगी ताकि मैं जापान के विषय में ज़्यादा जान सकूं. After some days, Shweta visited Japan with her uncle on the occasion of her friend's birthday. कुछ दिनों बाद श्वेता अपने दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर अपने चाचा के साथ जापान गई. Japan is a country of islands which are connected to each other. जापान द्वीपों का देश है और ये सभी द्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. We find so many volcanic mountains in Japan. जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं. Shweta requested her uncle to visit a school in Japan. श्वेता ने चाचा जी से आग्रह किया कि वह उसे जापान का एक स्कूल दिखाए. They went to a school. वह एक विद्यालय के दौरे पर गए. They found that students were learning through activity. वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीख रहे थे. श्वेता asked her uncle. श्वेता ने चाचा जी से पूछा. Why is Japan so famous in the world? पूरे संसार में जापान क्यों प्रसिद्ध है? Uncle replied. चाचा जी ने जवाब दिया. Japan is famous for industries. जापान उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है. In a short span of time, it established various types of industries. बहुत ही कम समय में जापान ने कई प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया. Their technology is advanced. उनकी तकनीक उच्च कोटि की है. Their electronic goods are used all over the world. उनके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरे संसार में उपयोग किए जाते हैं. श्वेता asked her uncle. श्वेता ने चाचा जी से पूछा. Why are people so healthy here? यहाँ के लोग इतने स्वस्थ कैसे हैं? Uncle replied. चाचा जी ने जवाब दिया. People of Japan are very health conscious. जापान के लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं. They like to take organic grains and balanced diet. वे लोग जैविक अनाज और संतुलित आहार लेना पसंद करते हैं. श्वेता asked her uncle. श्वेता ने चाचा जी से पूछा. How could Japan progress so rapidly? जापान इतनी जल्दी प्रगति कैसे कर सका? Uncle replied. चाचा जी ने जवाब दिया. They are very laborious and hardworking. वे लोग बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रमी और मेहनती होते हैं. They don't want to waste their precious time. वे लोग अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं. They like to help each other. वे लोग एक दूसरे की सहायता करना पसंद करते हैं. Uncle said to श्वेता. चाचा जी ने श्वेता से कहा. They have made so many TV serials. उन लोगों ने टीवी पर देखने वाले बहुत सारे धारावाहिक बनाए हैं. Have you seen any serial? क्या तुमने एक भी धारावाहिक देखा है? श्वेता said. श्वेता ने कहा. Yes, I have seen Doraemon.
हाँ, मैंने डोरेमोन देखा है। Shweta said. श्वेता ने कहा, अंकल, डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम? चाचा जी, क्या कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेलों में उनकी थोड़ी भी रुचि है? Uncle said. Yes, Japanese have a lot of interest in computer games. हाँ, जापान के लोगों में कंप्यूटर के खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है। They have developed game like Pokemon, Contra, which are favorite among Indian children too. उनके द्वारा विकसित किए गए खेल जैसे पोकेमॉन, कॉन्ट्रा भारतीय बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। यह उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। श्वेता asked her uncle. श्वेता ने चाचा जी से पूछा, Why is Japan called the land of rising sun? जापान को उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है? Uncle said. Japan is called the land of rising sun because it is the easternmost country on the globe. जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि यह ग्लोब पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित देश है। The rays of the sun fall first on Japan and later on other parts of the globe. सूरज की पहली किरण जापान पर ही पड़ती है, इसके बाद ही ग्लोब के अन्य भागों पर पड़ती है। While coming back to India, Shweta bade farewell to her Japanese friend. सायोनारा। भारत लौटते समय श्वेता ने जापानी भाषा में सायोनारा कहकर अपने दोस्त को अलविदा कहा।